दोस्तों आज मैं जिस सीरीज की बात करने वाला हूं ना उसके लिए मैं शुरू से बिल्कुल भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। मुझे लगा था कि एक और स्कूल ड्रामा होगा, लेकिन भाई जैसे जैसे मैं एक एक एपिसोड देखता गया ना मुझे खुद पता ही नहीं चला कि कब मैं इस सीरीज के हर किरदार के इमोशनली कनेक्ट हो गया। चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, स्कूल प्यून हो, हेडमास्टर हो या स्कूल के बाहर का कोई छोटा सा कैरेक्टर, हर किसी की अपनी एक कहानी है और हर कहानी आपको कहीं ना कहीं टच करती है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्राइम वीडियो पर आने वाली आदर्श बाल विद्यालय की सीरीज के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट डिटेल्स में बात कर लेते हैं। मैं हूं आपका होस्ट चिराग पटेल और आप देख रहे हैं रील बस चिराग चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना गाइस। तो गाइस अगर आपने अपनी पढ़ाई किसी सरकारी स्कूल से की है तो भाई ये सीरीज सिर्फ देखोगे नहीं, जियोगे आप। 100% जियोगे। मैं खुद क्लास 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, इसीलिए इस सीरीज का हर एक सीन मेरे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि बचपन की यादें भी थी। स्कूल का प्रिंसिपल वो सख्त लेकिन दिल का अच्छा हेडमास्टर, मिड डे मील में मिलने वाली खीर, गर्मी में पानी पीने के लिए लगी लाइन और वही वाटर कूलर के पीछे बच्चों की शरारतें। भाई ऐसा लगा जैसे कैमरा किसी सेट पर नहीं बल्कि हमारे स्कूल में ही घूम रहा हो। यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ाया जाने वाला रिप्रोडक्शन सिस्टम वाला चैप्टर, वो भी एक फीमेल टीचर के जरिए। और उस समय क्लास के बैंक बेंचर्स क्या क्या हरकतें करते हैं, अगर आप सरकारी स्कूल से हो ना गाइस तो बिना बताए समझ ही जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीरीज कहीं भी ओवर ड्रामेटिक नहीं लगती है। आजकल ज्यादातर स्कूल बेस्ड शो में जबरदस्ती लव स्टोरी, रोमांस या अननेसेसरी ड्रामा डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, 8वीं 9वीं 10वीं में लड़के लड़कियों के बीच अट्रैक्शन होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जिस तरीके से इस सीरीज ने उस उम्र की मासूमियत तो दिखाया है ना, वो बहुत मैच्योर और रियल लगता है। कहीं भी चीपनेस नहीं है, कहीं भी फालतू मसाला नहीं है, और यही चीज इस शो को बाकी सीरीज से अलग बनाती है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो भाई क्या कास्टिंग की है। अभिमन्यु सिंह ने कमाल का काम किया है, लेकिन जब स्क्रीन पर के मेनन आते हैं ना गाइस तो बस समझ जाओ मास्टर ऑफ एक्टिंग क्यों कहा जाता है। उनका किरदार सिर्फ एक टीचर नहीं लगता बल्कि ऐसा इंसान लगता है जो आपको सिखा जाता है कि असली एजुकेशन सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि त्याग, जिम्मेदारी और इंसानियत में होती है। उनकी कई बातें ऐसी होती है जो सीरीज खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में घूमती रहती है। और भाई इस सीरीज में जो कॉमेडी है ना इतनी नेचुरल है ना, हंसी अपने आप निकल आती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस शो के डायलॉग, सीन्स और एक्सप्रेशन पर सोशल मीडिया के मीम्स, रील्स, शॉर्ट्स की बाढ़ आने वाली है, क्योंकि इसमें मीम मटेरियल की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अब एक और चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है, इस सीरीज के डायलॉग्स और सिचुएशन। एक तरफ ये हमारी स्कूल की सिस्टम की कमियां भी दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये उम्मीद भी देती है कि अगर सही टीचर और सही सोच हो तो सरकारी स्कूल भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं हो सकता। और शायद इसीलिए इसे देखते वक्त मुझे बार बार टीवीएफ वाली फीलिंग आ रही थी। फिर जब मैंने इसके बारे में पढ़ा ना गाइस, तब पता चला कि इसकी कोर टीम वही लोग हैं जिन्होंने टीवीएफ के कई शानदार प्रोजेक्ट्स बनाए थे। विश्वपति सरकार और समीर सक्सेना ने इस शो को लिखा है और बनाया है। दोनों पहले टीवीएफ का अहम हिस्सा रह चुके हैं और शायद यही वजह है कि इस शो की राइटिंग इतनी नेचुरल और दिल को छू लेने वाली लगती है। इतना ही नहीं गाइस, विश्वपति सरकार का एक छोटा सा केमियो भी है जो इतना फनी है, जो ट्रेलर के पहले फ्रेम से ही आपकी नजर उन पर टिक जाती है। अब सवाल यह है कि क्या ये फैमिली के साथ देख सकते हो, तो मेरा जवाब है बिल्कुल देख सकते हो। हाँ, एजुकेशन सिस्टम से जुड़े कुछ ऐसे शब्द जरूर सुनने को मिलेंगे जिन्हें कुछ लोग आज भी परिवार के सामने बोलने में झिझकते हैं, लेकिन भाई वो सब पढ़ाई का हिस्सा है। उसमें कुछ भी गलत या अनकंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए आराम से पूरे परिवार के साथ बैठकर ये सीरीज देख सकते हो। तो मेरे लिए आदर्श बाल विद्यालय सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं थी, ये मेरे बचपन का टाइम मशीन थी, जिसने मुझे फिर से स्कूल की बेंच पर बिठा दिया, फिर से वही दोस्त याद दिला दिया, फिर से वही मास्टर जी याद दिला दिए, और फिर से वो एहसास दिला दिया कि स्कूल खत्म हो जाता है लेकिन उसकी यादें कभी खत्म नहीं होती है। अगर आपने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस सीरीज का एक एक सीन आपके दिल को छू जाएगा। तो मेरी तरफ से आदर्श बाल विद्यालय को मिलते हैं 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर अभी तक नहीं देखी है तो यकीन मानिए इसे अपनी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि ऐसी दिल से बनी सीरीज बार बार नहीं आती है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे बिना घुमाए हुए ट्रेलर रिव्यू और फिल्मी धमाकों के लिए रील बस चिराग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।